डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएबिलिटी हमने 6th चैप्टर में पढ़ा है। अभी हम इसी डिफरेंशिएशन को, डिफरेंशिएबिलिटी को और डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होंगे आपके पास, और उन फंक्शंस को किस तरीके से डेरिवेट करना है या डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट और डेरिवेटिव इट्स वन एंड द सेम थिंग। किस तरीके से हमें डेरिवेट करना है ये हम सीखेंगे। तो इस चैप्टर में हमारे पास बेसिकली क्या है, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हो सकते हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, अदर फंक्शंस भी हो सकते हैं। कुछ भी अलग अलग टाइप के फंक्शंस होंगे, तो उनको हम कैसे डेरिवेट करेंगे हम ये सीखेंगे। ठीक है, थोड़े से बेसिक्स आपने 11th क्लास में भी सीखे हैं डेरिवेटिव के। तो डिफरेंशिएशन का अनदर नेम डेरिवेटिव है, और इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो मैं किस तरीके से इसको लिखूंगी, dy बाई डी एक्स। इसका क्या मतलब है, इस y को मैं डेरिवेट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। ये dx का क्या मतलब है, dx का मतलब है y को मैं डेरिवेट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मैंने dx क्यों लिखा, विद रिस्पेक्ट टू x ही क्यों डेरिवेट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है x। अगर मान लो y इज़ अ फंक्शन ऑफ u, अगर ये u में होता, वेरिएबल u होता, तो मुझे अगर इसको डेरिवेट करना होता तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेट करती, dy बाई डी यू। ठीक है, तो ये होता क्या है बेसिकली, डेरिवेट का मतलब है किसी भी फंक्शन को छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना, डेट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव। उसको तोड़ देना, डिफ्रेंशिएट, अलग अलग कर देना। ठीक है, और इसको हम फर्दर डिटेल में, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तो अभी फ़िलहाल हम फंक्शंस को डेरिवेट करना सीखते हैं। तो थोड़ा सा वही रिकैप जो हमने 11th क्लास में करा था। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं आपके पास। क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n। पहला फर्स्ट फॉर्मूला x रेज टू द पावर n। n कोई भी नंबर हो सकता है, एनी टाइप का, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। तो अगर x रेज टू द पावर n टाइप का फंक्शन है और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेट इज़ गिवन बाय सीधा फॉर्मूला है n इंटू में x रेज टू द पावर n माइनस 1। ये वाला n नीचे उतर जाता है और x की पावर में से 1 लेस हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x। तो e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम ही होता है, डेट इज़ e रेज टू द पावर x। थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू द पावर x। a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव है a रेज टू द पावर x इंटू में log a। यहाँ पे एक बेस भी लगाया जाता है, जिसके साथ कोई बेस नहीं होता वहाँ पे e बेस होता है, log a विद बेस e। फोर्थ है डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव है 1 बाई एक्स। ठीक है, log x का डेरिवेटिव, यहाँ पे बेस e भी ले सकते हैं, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये 4 फार्मूलाज, ये तो आपको लर्न करने ही है, बिल्कुल टिप्स पे लर्न होने चाहिए। x रेज टू द पावर n, e रेज टू द पावर x, a रेज टू द पावर x और log x। ये 4 फार्मूलाज के अलावा फर्स्ट एक्सरसाइज में जो 6 t रेशियोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, उन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की भी डेरिवेटिव्स आपको करनी है। तो फर्स्ट है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ साइन x। डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है cos x। ठीक है, सिक्स्थ है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेट इज माइनस साइन x। सेवेंथ है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x, डेट इज सीकेंट स्क्वायर x। एट्थ है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट x, डेट इज माइनस कोसीकेंट स्क्वायर x। नाइन्थ है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ कोसीकेंट x, डेट इज माइनस कोसीकेंट x कोटेंजेंट x। और टेंथ है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x टेंजेंट x, इसका डेरिवेटिव।
तो ये वाले फॉर्मूलाज ना आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। आपको याद होगा 11th क्लास में इन सब को आपने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी निकाला है। इन सब फंक्शंस का डेरिवेटिव किया आपने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या फॉर्मूला था? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है? जिन स्टूडेंट्स ने 11th में अच्छे से नहीं किया तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। किसी भी फंक्शन को जब हम डेरिवेट करते हैं तो एक तो होता है लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड को बोला जाता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कुछ एक हमने फंक्शंस कुछ फंक्शंस को हमने देखा कि उनके जो भी उनका आंसर है उनको हमने एक फॉर्मूला बना दिया कि जैसे x रेज टू दी पावर n है। x रेज टू दी पावर n बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जब हमने सॉल्व किया तो n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n-1, तो ये इस तरीके से हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल निकाले थे और इनको अब हम एक फॉर्मूला की तरह कंसीडर कर रहे हैं। तो अब x कुछ भी हो लेकिन रेज टू दी पावर n, कहीं पे भी n कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। और फर्स्ट प्रिंसिपल में होता क्या था? ये लिमिट का मेथड होता है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में h, ये डेफिनेशन होती थी। ये फॉर्मूला होता था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई होती हैं, तो वो लिमिट्स अप्लाई करके आप आंसर निकालते थे, है ना। तो वहीं से ही ये फॉर्मूला सारे डिराइव हुए, ये वाले सारे फार्मूलाज बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो हमें इतना बड़ा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है हर क्वेश्चन में। तो अब 12th क्लास में आप यहीं से ही सारे यही वाले शॉर्ट मेथड ही यूज़ करोगे, डायरेक्ट फार्मूलाज ही अप्लाई करोगे डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के ये 10 फार्मूलाज हैं, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, ठीक। अब कुछ रूल्स डिफरेंशिएशन के, ये तो हो गए फॉर्मूलाज। रूल्स क्या हैं आपके पास? फर्स्ट रूल है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे 2 है, 3 है, m है, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता, दैट फंक्शन इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है कि अगर किसी फंक्शन से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर आप उसका डेरिवेटिव करते हो तो कांस्टेंट को बाहर ले लोगे और डेरिवेट किसको करोगे? फंक्शन को डेरिवेट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कांस्टेंट है ये c और ये किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर अब आप इसको डेरिवेट करोगे तो ये कांस्टेंट डेरिवेट नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेट किसको करोगे? फंक्शन को डेरिवेट करोगे। ये एक रूल है, ठीक है। कांस्टेंट को बाहर ले लेते हो और फंक्शन को डेरिवेट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपको डेरिवेट करना है 2x² को, ठीक है। तो 2 बाहर ले लोगे और डेरिवेटिव किसका करोगे? x² का। x² का डेरिवेटिव कैसे होगा? x², ये x रेज टू दी पावर n टाइप है, तो डेट इज गिवन बाय 2 इंटू 2, ये वाला 2 नीचे उतारोगे, x रेज टू दी पावर 2 माइनस 1 डेट इज 4x, राइट। थर्ड रूल है आपके पास, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो कैसे लेते हैं? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन, मैं f ऑफ x और g ऑफ x नहीं ले रही हूँ, मैं फर्स्ट और सेकेंड ही ले रही हूँ। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, मुझे अगर इसको डेरिवेट करना है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। फोर्थ है, अगर आपको डेरिवेट करना है 2 फंक्शंस जो कि फ्रैक्शन में है 1/2, ये फर्स्ट फंक्शन ऊपर, सेकेंड फंक्शन नीचे, f ऑफ x बाई जी ऑफ एक्स, तो कैसे? जो सेकेंड फंक्शन है उसका आप स्क्वायर कर देते हो, ठीक है। सेकेंड फंक्शन जो नीचे वाला फंक्शन है उसका आप स्क्वायर कर देते हो डिनोमिनेटर में, फिर यहाँ लिखते हो सेकेंड फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव किसका? फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है, माइनस में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन।
सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ये रूल है, अगर एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स आए तो ये वाला आप रूल अप्लाई करोगे। और क्या रूल है इसमें? इसको क्वोशिएंट रूल कहते हो, इसको प्रोडक्ट रूल कहते हो। और क्या रूल है? अगर आपके पास मान लो दो फंक्शंस प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, माइनस भी हो सकता है। अगर आपको इन पूरे का डेरिवेटिव निकालना है तो ये डेरिवेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इसका अलग डेरिवेटिव प्लस इसका अलग डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं हमारे पास। 10 फॉर्मूलाज आपको लर्न हो गए। अब इन 10 फार्मूलाज के ही पे ही बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेरिवेट करना है, क्या फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। इस पूरे का हमें डेरिवेटिव निकालना है। ये पूरा फंक्शन है और इस फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो मैंने कैसे लिखा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको अब मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। अभी मैं कुछ भी डेरिवेट नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ इस फंक्शन के ऊपर काम कर रही हूँ। कैसे? ये फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स प्लस एक्स बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 2। ये अंडर रूट एक्स की पावर, इसका क्या मतलब होता है अंडर रूट एक्स का? एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की पावर 2 माइनस 1/2 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2। अब मुझे इस पूरे का डेरिवेटिव निकालना है, तो dy बाई डी एक्स, इसका मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव। तो ये रूल क्या कहता है, डेरिवेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3/2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर 1/2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर माइनस 1/2। तो ये एक्स रेज टू द पावर एन, एक्स रेज टू द पावर एन, एक्स रेज टू द पावर एन टाइप। तो 3/2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1 1/2 प्लस 1/2 ये नीचे उतारेंगे, एक्स रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस ये माइनस 1/2 नीचे उतारेंगे, एक्स रेज टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं हमारे पास। क्वेश्चन इसका जैसे एक और एग्जांपल है, डेरिवेट करना है आपको x माइनस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अभी मैं इस फंक्शन पे काम करती हूँ पहले। तो इसको मैं बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन कर लें, दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट्स को हमें मल्टीप्लाई करना आता है। एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई, एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई, माइनस 1/x को इससे भी मल्टीप्लाई, माइनस 1/x को इससे भी मल्टीप्लाई। तो चार अलग अलग टर्म्स आ जाएंगी। तो उनको डिफ्रेंशिएट आप करोगे या डेरिवेटिव करोगे, एक्स रेज टू द पावर n की ही फॉर्म में आएगा, तो वो ईजिली डेरिवेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना हम कैसे इसको पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फंक्शन को सिंप्लीफाई करते ही एक्स रेज टू द पावर n की फॉर्म में आ जाएगा और एक्स रेज टू द पावर n को आपको डेरिवेट करना आता है। तो वही 10 फार्मूलाज ही अभी हमें लर्न करने हैं, उन्हीं 10 फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन है, 2x प्लस 3 इंटू में अंडर रूट एक्स। इसको आप इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, इस तरीके से भी डेरिवेट कर सकते हो या फिर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो। जैसे ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो इट्स क्वाइट ईजी। ये सारा काम आपने 11th क्लास में किया हुआ है। अब जो नई चीज़ आ रही है 12th क्लास में, ये सारा काम आपने किया हुआ है, यहाँ तक आप कर सकते हो। अब
नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। इसको बहुत ध्यान से समझना। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन या फिर चेन रूल भी कहा जाता है। ये चेन रूल इतना अच्छा है कि ये पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा। चेन रूल मतलब इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ये चेन रूल अप्लाई कब होगा? जब कोई फंक्शन जो है ना कंपोजिट फंक्शन होगा, फंक्शन का भी कोई फंक्शन, दैट इज़ कॉल्ड अ कंपोजिट फंक्शन, तो हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ये चेन रूल हमें अप्लाई कहाँ करना है ये मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ और ये होता क्या है। जैसे y इज़ इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो व्हाट इज़ दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है? ये एक एंगल है जिसके ऊपर साइन टी रेशियो हमने अप्लाई की हुई है, ठीक है। तो आपको किसका डेरिवेटिव करना आता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव करना आता है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो डेरिवेटिव करना नहीं आता है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव करना आता है आपको। तो मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ना u मान लेती हूँ। लेट u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अनदर वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो y क्या बन गया आपके पास? साइन u। अब इसको आपको डेरिवेट करना आता है, क्योंकि साइन एक्स को आपको डेरिवेट करना आता है। ये साइन एक्स ही है एक तरीके से। साइन एक्स मतलब एक्स इज सिंपली एन एंगल, तो यू भी क्या है? सिंपली एन एंगल। वैसे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी एक एंगल था, लेकिन ये थोड़ा अलग फॉर्म में दिया हुआ था, सिंपल फॉर्म में नहीं है, सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में नहीं था। तो साइन यू अब ये सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में आ गया। अगर मैं इसको डेरिवेट करूँगी डी वाई बाई डी यू की फॉर्म में, है ना, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो u है, तो यहाँ पे मैं डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखूँगी, यहाँ पे डी वाई बाई डी यू लिखूँगी। तो मुझे एक्चुअली निकालना क्या था? दोबारा से सुनो, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था और मुझे फाइंड आउट क्या करना था यहाँ पे? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। u को मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अज्यूम कर लिया, तो y क्या बन गया? साइन u। तो यहाँ से मैं अब इसको डी वाई बाई डी यू निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। कॉस u क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो नाउ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब मैं इस u को डेरिवेट कर सकती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि u जो है इट इज़ अ फंक्शन इन x जिसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है। तो डी यू बाई में डी एक्स, तो यहाँ पे इसको मैं डेरिवेट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। रूल क्या कहता है? इसके साथ अलग डेरिवेटिव और इसके साथ अलग में डेरिवेटिव। तो ये x रेज टू द पावर n है, तो ये 2x हो जाएगा, और 1 क्या है? कांस्टेंट है, तो प्लस 0 आ जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया? 2x हो गया। डी वाई बाई डी यू क्या हो गया? कॉस यू हो गया। मुझे निकालना क्या था? डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी यू इंटू में डी यू बाई डी एक्स। देखो ये डी यू और डी यू कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया ना ऑटोमेटिकली। तो डी वाई बाई डी यू इंटू में डी यू बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी यू क्या था? कॉस यू, इंटू में डी यू बाई डी एक्स था 2x। तो आंसर आ गया आपके पास कॉस यू इंटू में 2x। तो 2x इंटू में कॉस यू। लेकिन u तो हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया था, इसको वापस x में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो u क्या था आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डेट इज 2x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दिस इज द आंसर। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। इसको चेन रूल कहा जाता है, लेकिन आपको ना ये इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आप दिमाग में ये सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो। कैसे? इसको मैं ऑल्टरनेट लिख रही हूँ। ऑल्टरनेटिव मेथड का मतलब ये नहीं है कि मेथड चेंज हो गया, मेथड यही है, मैंने आपको ये खोल के समझाया है। लेकिन आप ये जब भी किसी कंपोजिट फंक्शन को डेरिवेट कर रहे हो या चेन रूल लगा रहे हो, कंपोजिट फंक्शन को डेरिवेट करने का मतलब ही यही है कि आप चेन रूल लगा रहे हो। अगर आप चेन रूल लगा रहे हो तो इतना बड़ा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उसको दिमाग में सारी कैलकुलेशंस करो। फॉर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, डी वाई बाई डी एक्स। यू में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यू मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि यू ये चेन रूल लगा कैसे है। तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन इसको आप दिमाग में रखो अनदर फंक्शन, तो डेट इज कॉस इंटू डेट फंक्शन इंटू में
डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्योंकि इसको हमने कुछ माना था, है ना, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू में आएगा, तो डेट इज कॉस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये कॉस यू का डेरिवेटिव क्या था, मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ की है, कॉस यू इंटू 2x इंटू कॉस यू, यहाँ कॉस आएगा, सॉरी, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेट इज 2x, दिस इज द आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन x, ठीक है, पहले मैं u की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ। मेरे को ई रेज टू द पावर x को डेरिवेट करना आता है, ई रेज टू द पावर साइन x को डेरिवेट करना नहीं आता, तो पुट u इज इक्वल टू साइन x, तो y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर u हो गया, तो dy बाई डी यू ई रेज टू द पावर u, ठीक है, अगेन du by dx is equal to sin x का डेरिवेटिव cos x, therefore dy by dx is equal to dy by du into में du by dx, तो dy by du e raised to the power u into du by dx cos x, u को कन्वर्ट कर दो, u क्या था sin x था, तो e raised to the power sin x into में cos x, this is the answer। और अगर मैं डायरेक्ट करूँगी तो ऑल्टरनेट क्या होगा इसका, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स सीधा u में कन्वर्ट ही नहीं करना, ई रेज टू द पावर एनी फंक्शन इज इक्वल टू सेम ई रेज टू द पावर साइन एक्स, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, चेन रूल, ई रेज टू द पावर साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो अब मैं अगले कुछ ही क्वेश्चंस में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मेथड नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट ये वाला ही बताऊंगी, क्योंकि आपको यही अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स, लॉग x ये साइन x है ना, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन x, चेन रूल, तो 1 बाई साइन एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डेट इज कॉस बाई साइन कोटेंजेंट एक्स, दिस इज द आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखो लॉग x, हमें लॉग x का डेरिवेटिव आता है, ये साइन एक्स स्क्वायर हमें प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई कर रही हूँ। कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स, लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, x क्या है इस टाइम साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स स्क्वायर, अब इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं आता, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे नहीं आता, मुझे साइन एक्स का आता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये एक्स नहीं है लेकिन, तो यहाँ चेन रूल लग जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, दिस इज द आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, तो मैं इसको y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब साइन एक्स होल क्यूब ये तो मुझे नहीं आता डेरिवेट करना, लेकिन ये x रेज टू द पावर n आता है, तो इस पूरे को मैं x मान लेती हूँ, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 उतारा, साइन एक्स की पावर में से 3 की पावर में से 1 लेस किया, तो 3 माइनस 1 2, ठीक है, ये तो हो गया x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव, लेकिन ये x नहीं था, तो चेन रूल लग जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो दैट इज
3 sin square x into derivative of sin x cos x. This is the answer. तो ये चेन रूल है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी डिफ्रेंशिएशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चेन रूल आपको अच्छे से आपको बेस क्लियर होना चाहिए और इसमें परफेक्शन आ जानी चाहिए. परफेक्शन का मतलब है कि हाथ अपने आप चले, उसमें कुछ सोचना ही ना पड़े कि हमें क्या करना है. ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना. यहाँ पे एक्चुअली मेरी वीडियो ना बीच में आधे में स्टॉप हो गई थी, तो मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, ये वाली जो सेकंड वीडियो है. तो अभी मैं दोनों ही आपके पास भेज रही हूँ, तो आप दोनों को ही देखोगे. ठीक है, ये कॉन्टिन्यूशन में है दोनों वीडियोज़.